ओके जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने शेडोज की सारी बात की थी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर पोस्टर को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए टेक्स्ट चलाना है, टेक्स्ट कैसे चलाएंगे, ये सब चीज़ें किस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं टी प्रेस करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आई जस्ट सिंगल क्लिक और यहाँ पे जो भी मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, आपके पास डिफॉल्ट में शायद मेरी एड प्रो आ रहा हो, मेरे पास डिफॉल्ट में डी सी सी डैश ऐश आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि लास्ट मेरा सेलेक्टेड फॉन्ट यही था, इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉट एंड डिलिशियस, ठीक है। ये मैंने सिलेक्शन ले ली और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने अब लिखना है बर्गर, लेकिन वो मैंने इसके साथ नहीं लिखना है। अब यहाँ पे बात आती है, लेट्स डबल क्लिक इट, और जो हमने यहाँ से सिलेक्शन मैंने आपको बताया था, इसकी सिलेक्शन भी यहाँ से टिक करोगे तो ही खत्म होगी। अगर हम जो कीबोर्ड वाला एंटर प्रेस कर देंगे, जो कि क्वालिटी कीबोर्ड के साथ ही आता है, तो वो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो वो बाकी फॉन्ट लिखने पे लिखा कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसकी सिलेक्शन खत्म करनी है तो उसके लिए कमांड एंटर प्रेस करो, या फिर जो नम पैड वाला एंटर है वो प्रेस करने के बाद ये सिलेक्शन खत्म होगी। अब मैंने लिखना है साथ में बर्गर भी लिखना है। उसके लिए मुझे दोबारा से टी प्रेस करके सिलेक्शन लेके यहाँ पे बर्गर लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को एक डुप्लीकेट का तरीका बताया था, ऑल्ट प्रेस करो, शिफ्ट साथ प्रेस करके। अब मैंने ये बिल्कुल इक्वल साइज के अंदर नीचे ले आया। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूंगा तो वो लेफ्ट राइट में जहां मर्जी लेके जाना चाहूँ लेके चला जाऊंगा, ठीक है। लेट्स सपोज आई वांट टू कीप इट हेयर, तो मैंने शिफ्ट नहीं प्रेस किया, मैं उसको थोड़ा सा आगे ले आया। अब इसको डबल क्लिक किया, हाईलाइट हो गया, एंड नाउ आई विल स्विच माय कैप्स लॉक ऑन एंड राइट बर्गर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ। ये करेक्टर पैनल आप लोगों का एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर कि ये कैसे यूज होना है। हॉट एंड डिलिशियस का चलो, लेट्स सपोज हमें कलर भी पसंद आ गया, यही वाला था। व्हाट इफ ये जो नीचे कलर पड़ा हुआ है येलो, ये मुझे बर्गर के ऊपर चाहिए, तो मैंने बर्गर को सेलेक्ट किया। उसके बाद इसकी शॉर्ट की थी हमारे पास कमांड और बैक स्पेस। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया, हैव अ लुक, हमारे पास थोड़ा सा ये कलर में डिफरेंस नजर आया कि ये जो नीचे वाला कलर था ये एक्टिव हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने इसका चेंज करना है कलर्स को। उसके बाद ये करेक्टर पैनल ओपन है। अब मैं बर्गर को फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से माउस के स्क्रॉल व्हील के साथ इसको बड़ा करना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज आई वांट टू कीप इट एट 121। मैंने बाहर डी सिलेक्शन की है ताकि ये वाला सिलेक्शन खत्म हो जाए। अब मैं बर्गर को जैसे मर्जी मूव करना चाहूँ, जिधर मर्जी रखना चाहूँ रख सकता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये फॉन्ट का डिजाइन ही इस तरह का था। अगर आप लोग भी यूज करना चाहें तो आप लोग डी सी सी डैश ऐश यूज कर लें डाउनलोड करके, तो आप लोगों के पास भी ये वाला फॉन्ट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रेगुलर वर्जन है हम लोग वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास और भी बहुत सारे फॉन्ट के साथ प्ले अराउंड करने के तरीके हैं। लेट्स सपोज मैंने ये जी लेटर जो है इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखना था, इन सब लेटर से ज्यादा बड़ा करना था। उसमें मैंने इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस की, ये सिलेक्शन हो गई है। अब हम इसको यहाँ से फॉन्ट का जो साइज था इसको मजीद मैं इंक्रीज करना शुरू कर दूंगा, तो यू कैन सी कि ये इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। डिक्रीज करूंगा तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सिलेक्शन एक्टिव की, एंड नाउ यू कैन सी मेरे पास ये एक्टिव हो गया, और इस तरीके से बर्गर का जी जो है वो बड़ा लिखा हुआ है। इस तरीके से आप फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और फॉन्ट की क्या ऑप्शंस होती हैं कि आपने ये बर्गर का सेलेक्ट किया हुआ है, या चले इसके साथ अब प्ले अराउंड करते हैं हॉट एंड डिलिशियस के साथ। मुझे ये भी सारा कैपिटल लेटर्स में चाहिए था, अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पहले पहले लेटर्स कैपिटल है। इफ यू कैन सी ओवर हेयर, हमारे पास करेक्टर पैनल में यहाँ पे ये सब चीजें नजर आ रही हैं। इसमें अगर ये टी और टी लिखा हुआ है, ठीक है,
ऑल कैप्स, अगर मैं इस पर माउस होवर कर रहा हूँ तो नजर आ रहा है। अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ, हैव अ लुक, सारा कुछ ऑटोमेटिकली ऑल कैप्स में आ गया है। अगर मैं इसको जैसे ही अनचेक कर दूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। यहाँ पे एक टी बड़ा है और बाकी सब छोटा है। अगर मैं ऐसे रखूंगा, व्हाट दिस मीन्स इज के जो मेरे पास पहला लेटर है वो बड़ा नजर आ गया है, बाकी है कैप्स लॉक के अंदर ही, यानी कि अपर केस में ही, लेकिन वो उस डी से छोटा हो गया है। ये डिफरेंट डिजाइन होते हैं जो फोटोशॉप आपको अलाउ करता है। आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको भी ऑफ कर दें। आपको अगर बोल्ड करना है फॉन्ट को तो सबसे पहला बटन है, इसको आप प्रेस करोगे तो फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। दिस इज टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम बिकॉज फॉन्ट इज टू हैवी, जस्ट गिव इट अ मिनट। एंड देयर यू गो, सी, ये फॉन्ट इस तरीके से बोल्ड हो गया, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट लुकिंग गुड इन बोल्ड, सो वी विल नॉट डू इट। इसकी वो एस्थेटिक सेंस ही खत्म हो गई है। अब आई थिंक मुझे ये पसंद आ रहा है इस तरीके का फॉन्ट। अब हम लोग यहाँ से साइज थोड़ा सा मजीद इंक्रीज कर देते हैं हॉट एंड डिलिशियस का, बट दिस इज लुकिंग मच बेटर। और उसके बाद बर्गर हम लोग इसी तरीके से रहने देते हैं। इसको अगर हमने ऐसे ओवरलैप करवाना है, इस बर्गर को इस लेयर के नीचे ले जाता हूँ, हॉट एंड डिलिशियस ऊपर लिखा हुआ आ गया है, बर्गर उसके नीचे लिखा हुआ है। आप इस तरीके से भी इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। ऑलराइट, ये हमारे पास टेक्स्ट की ऑप्शन होती है। अच्छा, अब बात आती है लीडिंग और कर्निंग की। इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। फिलहाल मैं बर्गर को ऑफ कर देता हूँ, ब्रश शेडो को ऑफ कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं मजीद कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। मैंने एंटर प्रेस किया और मैंने टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है। सिलेक्शन खत्म कर दिया, नजर कुछ नहीं आ रहा बिकॉज ये कर्निंग बहुत ज्यादा उसके ऊपर टॉप पे आई हुई है। तो सॉरी, लीडिंग जो है, यहाँ पे हम जाते हैं तो जैसे ही मैं माउस हवर कर रहा हूँ करेक्टर पैनल में तो यू कैन सी सेट द लीडिंग, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। मैंने क्लिक किया, मैंने माउस के साथ इंक्रीज करनी शुरू कर दी लीडिंग। ये बिल्कुल आपको याद होगा हमारे थ्योरेटिकल लेक्चर्स के अंदर मैंने लीडिंग की बात की थी या लेडिंग की बात की थी। जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ मेरे पास दूसरा फॉन्ट नीचे नजर आना शुरू हो गया, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब मैं अपनी मर्जी से इसको यहाँ रखूँ, मजीद लीडिंग करनी है, जितनी मर्जी मैं लीडिंग करना चाहूँ लीडिंग करके मैं उस हिसाब से इसका डिजाइन सेट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अगर मैंने इसको कम करना है तो हम लोग इसको कम कर लेंगे अपनी मर्जी से जितना सेट करना है। मुझे ये टेक्स्ट यहाँ तक पसंद है, ठीक है, मैंने यहाँ तक रख लिया। आई एम हैप्पी विद द लीडिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक हमारे पास कर्निंग भी होती है। कर्निंग से क्या होगा, हमारे पास एक एक करेक्टर के बीच में गैप नजर आना शुरू हो जाएगा और वो होती है लीडिंग के बिल्कुल नीचे, ओवर हेयर, ठीक है। सिंगल क्लिक, अब मैंने अगर इसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया तो देयर यू गो, सी, यहाँ पे हमारे पास हर करेक्टर के बीच में बहुत ज्यादा गैप नजर आना शुरू हो गया है। अगर आपने गैप दे के लिखना है, ये भी आप डिजाइन करना चाह रहे हो तो आप डिजाइन में इस तरह कर्निंग के साथ भी काम कर सकते हो और लीडिंग के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल प्ले अराउंड विद लीडिंग एंड कर्निंग। लेट्स डिलीट दिस लेयर फॉर नाउ। और हमारे पास बर्गर लेयर और ब्रश शेडो, ये हमें चाहिए था, ये हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा, नाउ द थिंग इज, अब हमने इसकी कॉपीज निकालनी है, जिस तरह मैंने आपको ऑल्ट के साथ कॉपी निकालना सिखाई थी, जो रिफ्लेक्शन शेडो के लिए भी बनी थी। हम लोग यहाँ पे दो कॉपीज निकालते हैं जस्ट फॉर दी व्हाट डू यू से, एक पोस्टर के पर्पस। आप लोग इसकी इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप लोग pinterest.com ओपन करो, वहां पे जाके यू कैन राइट के पोस्टर डिजाइंस। तो आप जब पोस्टर डिजाइंस लिखोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट पोस्टर्स नजर आ जाएंगे। मुझे भी एक ये पिंटरेस्ट के ऊपर ही पोस्टर नजर आया था, मैंने भी उसको देख के ही दोबारा से रिक्रिएट किया था। तो आप लोग अपनी एस्थेटिक सेंस क्रिएट करने के लिए और अपनी प्रैक्टिस रखने के लिए आप इसी तरीके से इसको कॉपी कर सकते हो। आई मीन जो भी पिंटरेस्ट पे आपको नजर आ रहा होगा पोस्टर, वो आप देख के उसे कॉपी कर सकते हो। ऑलराइट, एनीवेज, लेट्स जस्ट मेक अ कॉपी। ऑल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे रखा, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे और इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम क्या आ गई हमारे पास, ये लेयर उसके ऊपर आ रही है, ओवरलैप कर रही है। तो सबसे पहले तो इस लेयर को ओरिजिनल लेयर के नीचे लेके चले जाते हैं एंड इसको थोड़ा सा और ऊपर रख देते हैं। साइज थोड़ा सा अगर डिक्रीज कर दें या दिस लाइक दिस, एंड
लेट्स कीप इट ओवर हियर, ठीक है। साइज आई गेस थोड़ा सा बड़ा ही रख लेते हैं, अदरवाइज इट्स गोइंग बिहाइंड द टेबल, सो yeah, let's just keep it there, you go, see। अब यहाँ से एक कॉपी हम लोग और निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मुझे इसको थोड़ा सा रोटेट करना है या डिजाइन के साथ थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखाना है, तो आई विल जस्ट मूव इट लिटिल बिट लाइक दिस। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसी की कॉपी निकालते हैं और हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑप्शन प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, ताकि ये इसकी अलाइनमेंट ऊपर नीचे खराब ना हो। शिफ्ट के साथ ये बिल्कुल इसके साथ मूव हो रहा होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब मूव तो हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास डिफरेंट डिजाइन में आ गया है। व्हाट इफ आई वांट दिस लीफ ओवर देयर, तो उसका भी आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया था कि ट्रांसफॉर्म टूल के साथ फ्लिप हॉरिजॉन्टल जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब हमने इसको उस हिसाब से ही प्लेस करना होगा, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा एरो की के साथ मूव करते हैं, यस, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका डिजाइन बना के इसको सेट करने की कोशिश की है, एंड दिस वन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये बर्गर नजर आ गए। इसको थोड़ा सा मैंने रोटेट करके दिखा दिया। ये एक बस आप लोग कह लो कि एक एस्थेटिक सेंस ही होती है, नथिंग एल्स। इसका कोई इतना खास फीचर तो नहीं होता है, लेकिन ये इट लुक्स अ लिटिल बिट गुड, ठीक है। एंड बर्गर वाली जो हमारे पास है लेयर, इसको हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट डिक्रीज करते हैं। अब मैंने इसको भी ट्रांसफॉर्म की, एक्टिव की है। अब मैंने जब फॉन्ट को साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, मैं उसी तरीके से करूंगा, ऑप्शन और शिफ्ट के साथ, ताकि सब कुछ इक्वली मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ इंक्रीज या डिक्रीज हो। ऑलराइट, I'll just keep it over here just like this। Anyways, अब हम लोग जो हमारे पास ब्रश शेडो था वो एक्टिव करके देखते हैं। यस, दिस इज लुकिंग गुड। और इसकी हमारे पास ओपेसिटी कितनी है, 32 राइट नाउ। 35 करके मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया। अब इसी ब्रश शेडो को मैं कॉपी निकाल लेता हूँ ऑप्शन के साथ। मैं यहाँ भी रख देता हूँ और मैं कॉपी निकाल के इसके नीचे भी रख देता हूँ। सो यू कैन सी कि अब ये शेडोज के साथ हमें नजर आ रहा है कि ये बर्गर पड़े हुए हैं, प्लेस किए हुए हैं। अब दिस इज लुकिंग अ लिटिल बिट बेटर। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, लेट्स शिफ्ट ओवर हियर एंड यू कैन सी हमारे पास ये पीएनजी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह टोमेटो वगैरह सब कुछ नजर आ रहे होते हैं। सिमिलरली वी हैव दीज फ्यूम्स एज वेल, जो हमारे पास ये नजर आ रहे हैं। लेट मी स्विच इट ऑफ एंड यू कैन सी यहाँ पे वो फ्लेम्स या फ्यूम्स नजर आ रहे हैं। तो वो कैसे लगाने हैं, ये होते हैं हमारे पास पीएनजी ऑब्जेक्ट्स। ये आप लोगों ने गूगल के ऊपर जाके लिखना है फ्यूम्स डॉट पीएनजी या फ्यूम्स स्पेस पीएनजी। उसके बाद इमेजेस में जाना है, तो आपके पास ये नजर आ जाएंगे। मैंने भी यहीं से ही कहीं से एक इमेज उठाया था। और टूल्स में जाके सबसे पहले साइज में जाना है और लार्ज साइज सेलेक्ट करना है, ताकि हमारे पास वो अच्छा नजर आना शुरू हो जाए, यानी कि अच्छे पिक्सल्स के अंदर हमारे पास काम नजर आए। ऑलराइट, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि शटर स्टॉक आपको नजर आ रहा होगा। कुछ चीजें शटर स्टॉक की आपको नजर आ रही होंगी, वो तो पेड होती हैं। आपने ये इमेज को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जब आप कोई भी इमेज ओपन करोगे, स्मोक या फ्लेम का या किसी भी चीज का, आपने उस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट होना है यहाँ से, ठीक है। जिस तरह ये dreamstime.com है, आपने इसको सिंगल क्लिक करना है, आप उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। वो पीएनजी फॉर्मेट के अंदर आपको डाउनलोड करवा देगा वो वाला इमेज जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो, अगर तो वो फ्री है फिर, ठीक है। वो किस तरीके से डाउनलोड होगा, वो इसी तरीके से जिस तरह ये बर्गर की पिक्चर है या टेबल की पिक्चर है, वो डॉट पीएनजी आपके पास डाउनलोड हो रहा होगा, हो जाएगा। आपने उसको प्लेस एम्बेड कर देना है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था प्लेस एम्बेडेड का। आपने सिंपली फाइल में जाना है, प्लेस एम्बेड करना है, और जैसे ही आप प्लेस एम्बेड करोगे, आपके पास कुछ इस तरीके से, देयर यू गो, सी, ये आपके पास जो भी उसका अपना डिजाइन होगा उस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा कि ये एम्बेड हो गया है। अब दैट डिपेंड्स कि हम इस फ्यूम्स को यूज कैसे करते हैं। ये पीएनजी का मतलब ही यही होता है। देखें, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूम्स हैं
जो कि हम लोग इसके अंदर इफेक्ट में डाल सकते हैं। सो लेट्स से मैं इसको कमांड टी के साथ एक्टिव करता हूँ, सिंगल साइड को इंक्रीज करता हूँ क्योंकि मुझे ये सिर्फ ये वाली साइड इंक्रीज करनी थी, बाकी साइड्स को मुझे वहीं पे रहने देना था। इसलिए मैंने ना शिफ्ट प्रेस किया ना ऑप्शन प्रेस किया। सिंगल साइड इंक्रीज करने के लिए मैं इसको यहाँ तक ऐसे इंक्रीज कर दिया एंड लेट्स सी, ये बर्गर के ऊपर भी हमारे पास नजर आना शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है, हमने हमारे पास थोड़ा सा इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया कि ये फ्यूम्स नजर आ रहे हैं और इस तरीके से बर्गर के अंदर से निकल रहे हैं और ये बिल्कुल टॉप के ऊपर भी हमारे पास जा रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट पीएनजी इमेजेस। सिमिलरली हमारे पास जिस तरह ये टोमेटो है, कॉपी, इसको भी आपने इसी तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको हम लोग मूव कर देते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, इसकी ओपेसिटी आपके पास 100 होगी, मैंने इसकी ओपेसिटी को खुद ही 50 कर दिया है और इसकी डिफरेंट कॉपीज, लेट्स सपोज एक मैंने यहाँ निकाल के रख दी है, एक मैंने टोमेटो में भी यहाँ निकाल के रख दिया। सिमिलरली नाउ आई हैव अनियंस, मैं अनियन की भी कॉपी निकालता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ just like over here। ये अगर मैं 100 कर दूंगा, ये देखो 100 के पास आपके पास आएगी। इसको हम 50 कर देते हैं, ज़रा थोड़ा सा लाइट हमने रखना है, कुछ इफेक्ट हमने देना है अनियंस का, तो हम इस साइड पे दे सकते हैं। राइट, थोड़ा सा और बैक कर लो, इसको हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। ऑलराइट, ज़्यादा कॉपीज नहीं करनी है, इस कॉपी को हम लोग डिलीट कर देते हैं। कोई भी चीज़ जो हम पीएनजी ऑब्जेक्ट्स वगैरह लगाएंगे उसको इतना ओवरलुक नहीं देनी है, ठीक है, एक एक दो दो कॉपीज निकाल लेनी है। दैट्स प्रीटी मच इट, जस्ट लाइक दिस, सेलेक्ट, पेस्ट एंड वी हैव इट हियर। इसको भी साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप लोग ट्रांसफॉर्म टूल के साथ इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अब एक मेरे पास ऑप्शन इसकी चिली की यहाँ पे थी, इसको रोटेट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं कि किस तरीके की लगेगी। अगर अच्छी नहीं लग रही फिर हम लोग करते हैं फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल में चेंज हमें फिर भी करना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस, मे बी अ लिटिल बिट मोर, या देयर यू गो, सी। यहाँ पे मैंने ओपेसिटी 100 रख दी, यहाँ पे ओपेसिटी मैंने 50% रख दी है। और इसके अलावा आप फॉन्ट के साथ भी मज़ीद प्ले अराउंड कर सकते हैं, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लें। एंड समहाउ आई बिलीव इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये खुद ही आपने अपनी मर्जी से अरेंजमेंट्स ही करनी है। तो आपके पास एक ये पोस्टर तैयार हो गया है। इस तरीके से हम लोगों ने पोस्टर डिजाइनिंग करनी है कंप्लीट। कोई भी काम करना है पीएनजी ऑब्जेक्ट्स के साथ कर लें। और शेडोज बहुत काम करते हैं हमारे पास, शेडोज बनाएं। सबसे पहले तो हमने ट्रेसिंग की थी, ट्रेसिंग के बाद ही सारा काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइनिंग करनी होती है। और जो भी आपको कोई पोस्टर का है किसी ने, आप लोग वो दे दें उसको, वट एवर यू नो। उसके अलावा मैं आपको पिंटरेस्ट ओपन करके दिखाता हूँ। लेट्स ओपन pinterest.com and let's write burger poster। जैसे मैंने बर्गर पोस्टर लिखा है, अब हम देखते हैं हमारे पास, ये देखें बहुत डिफरेंट तरीके के पोस्टर्स नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। सो दैट विल बी अप टू यू, आप लोग जौन सा भी पोस्टर डिजाइन करना चाह रहे हो उसको देखो यहाँ से, ठीक है। देख के आप लोग उसको कॉपी करो, अपना सेव करो। सबसे पहले सेव करने के बाद उसको स्टडी करो कि इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है। जैसे अगर मैं इसको स्टडी करता हूँ तो इसके अंदर क्या काम हुआ, ये पेन टूल से एक लाइन बनाई गई है, जस्ट लाइक दिस सिंपल। ऊपर ये वाला एक पूरे का पूरा डिजाइन है, ये भी पेन टूल से मूव किया गया, बट दिस इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, ठीक है। हम लोग कोई और पोस्टर की बात कर लेते हैं। यस, दिस इज लुकिंग रियली नाइस। अगर आपने ये बनाना है, इसको रिक्रिएट करना है, तो इसके अंदर देयर यू गो, सी, ये बिल्कुल वही रिफ्लेक्शन शेडो यूज हुआ है जिस तरह मैंने आप लोगों को इसकी कॉपी बना के दिखाया था। फॉन्ट इस तरह का फंकी फॉन्ट आप लोगों को मिल जाते हैं नेट से। ये जो है
आपको क्या कहते हैं इसको, नज़र आ रही है चिंगारियाँ वगैरह, ये एक पीएनजी ऑब्जेक्ट था। इसका जो भी नाम था, मुझे अब इसको इंग्लिश में नाम नहीं यूज़ करना आ रहा कि ये क्या है। ये उसने जाके गूगल पे कहीं भी लिखा होगा कि पीएनजी इमेज, जो उसको मिल गया। उसने एग्जैक्टली जिस तरह मैंने फ्यूम्स लगाए थे, ये टॉप पे आप देखो फ्यूम्स भी लगे हुए हैं ये वाले, उस तरीके से उसने ये भी पीएनजी लगाया। एंड दिस इज हाउ, बाकी उसने ये बैक के ऊपर ग्रेडियंट था, ये ग्रेडियंट कलर एक्टिव किया हुआ है। एंड ब्लैक जो बाकी साइड्स का है, वो भी उसके अंदर भी ग्रेडियंट कलर थोड़ा सा डला हुआ है, ब्लैक के साथ डार्क पर्पलिश कलर आई गेस ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसी को रिक्रिएट कर सकते हो। और आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस और होती हैं। आपने अगर पोस्टर बनाना है, इस तरह प्रैक्टिस करो। बर्गर नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी और चीज़ नाम लिख लो, उसका आप पोस्टर बना लो। लेकिन आप लोगों ने जब प्रैक्टिस करनी है, तो अभी फ़िलहाल किसी ना किसी पोस्टर को देख के उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करें। छोटी सी बात एंड करने से पहले आपको बता दूं कि ये फॉन्ट आप देखो, इसके पीछे छुपा हुआ है। जो ओ है वो बर्गर की बन के बैक पे है। वो कैसे है कि जब उसने फॉन्ट लिखा था, तो उसने बर्गर वाली लेयर को टॉप पे कर दिया, फॉन्ट वाली लेयर बर्गर के नीचे कर दी, इसलिए ये ओ और एम का जो एरिया है ये बर्गर के नीचे है। तो इस तरह आपने सिंपली लेयर्स के साथ प्ले अराउंड करना है, आपके एस्थेटिक्स क्लियर होते जाएंगे, और इस तरीके से यू कैन बी अ गुड पोस्टर डिजाइनर एज वेल। ऑलराइट, तो अब हमने ये भी सीख लिया। नेक्स्ट लेट्स सी, जो भी लेक्चर होगा आप लोगों को इंशाल्लाह टाइम से मिल जाएगा। एंड टिल देन